मुझे आज मेरे पास एक मेरे मित्र हैं, मेजर जनरल रिटायर हुए, उन्होंने मुझे किसी कर्नल का एक वो भेजा कविता का। उसमें वो बड़ी जोरदार कविता है, कुमार विश्वास उसका संचालन कर रहे हैं और वो बता रहा है कि मैं चंद्रगुप्त की परंपरा का और मैं फलाने की परंपरा का, उसमें वो अकबर और बहादुर शाह जफर और इस तरह के नाम ले रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि जनरल साहब, ये अकबर इन सब में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पंक्ति में कैसे आएगा? मगर सेना के लोगों में जो विचार डाला गया है वो यही है, राष्ट्र खिचड़ी है, सब इधर उधर से आए और भारत बन गया। तो इस विचार को लेकर जो लोग चल रहे हैं, जिनकी मानसिकता बनी है, उनके हाथ में शक्ति है। ये शक्ति क्षीण करनी ही पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। और उसका वही नियम कि चारों तरफ से शिकारी कुत्तों की तरह घेर लो, ढेर कर दो, टिकने नहीं देना। जब तक यह तेजस्विता उग्रता नहीं होगी, तब तक राष्ट्रवाद विजय नहीं होगा, राष्ट्र विजय नहीं होगा, ये वामपंथी ढेर नहीं होंगे। मरते मरते भी कुलदीप नैयर भारत की, इसके बावजूद इसका कोई स्तर नहीं था, सच्चर उसका संबंधी था। ये लोग स्टैब्लिश रहे। छोटी मोटी बातें कह के लोग बोले छोड़ो कौन मुंह लगे, नहीं, गलत बात है। लगातार फेस कीजिए, अपनी जो फाइनेस्ट कैनन्स हैं उनसे फायर कीजिए, छोड़िए नहीं। ये जो पूरा मीडिया का, पूरा जो समाज की धारा है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं या किसी चैनल से बात आ रही है 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख लोग, मगर वो लोग जो प्रभाव डाल रहे हैं वो इससे कहीं बड़ा है। इस पर लगातार कार्य कीजिए। अलिंस्की को, सोल अलिंस्की को पढ़िए जरूर। कितना शार्प आदमी, शक्ति वो नहीं है जो आपके पास है, शक्ति वो है जो शत्रु समझता है आपके पास है। क्या अद्भुत विचार है उस व्यक्ति का। ये कम्युनिस्ट नहीं था, मगर ये सारे देश दुनिया के कम्युनिस्टों को दिमाग दे गया। बुक ऑफ रेडिकल्स पढ़िए, कितनी जबरदस्त किताब है, क्या गजब की प्लानिंग है उन कम वक्तों की, शुरू से ही पकड़ के। और छोटे छोटे, एक वो जो बच्चा जो 10वीं में पढ़ता है, वो हमसे कह रहा है कि मैं नेचर के लिए कुछ करना चाहता हूं। ये जो समाज है, एक लड़की कह रही है कि जो समाज है इसमें पितृसत्ता है, इसकी व्यवस्था, उसे पता ही नहीं है कि वो किसके फंदे में फंस गई और क्या नतीजा आने वाला है। परिवार की व्यवस्था टूटने का, हर सिस्टम जो चल रहा है उसे तोड़ दो। विप्लव मचेगा, विप्लव से जो धूल धमास उपद्रव मचेगा, इसमें से राजनीतिक अवसर निकलेंगे। लगातार वो काम कर रहे हैं। कितने सारे छोटे छोटे बिंदु उन्होंने क्रिएट कर दिए हैं। सबके सामने है कि पंजाब से जो आए हुए किसान बैठे हैं उसमें क्या हो रहा है, मगर वो इसके बावजूद वो एक क्षण के लिए शर्मिंदा नहीं है। मुंह काला हो रहा है फिर भी शर्मिंदा नहीं है। वो उस कालेपन को भी उजाला बता रहे हैं और वो उजाला चल रहा है। उसका कारण यह है कि मीडिया में दिखाने वाले लोगों में राष्ट्रवादी संख्या बहुत कम है। इसकी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए, या कम से कम अब तो करो। और मैं एक सामान्य इस पर तर्क देता हूं, अगर कोई भाजपा के वरिष्ठ लोग इसको देख रहे हैं तो उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। एक बड़ी मशहूर किताब है मारियो पूजो की, गॉडफादर। वो शिकागो के एक्चुअल माफिया पर है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में और उस समय में बहुत स्मगलिंग हुई थी उसकी, ऑलिव ऑयल की, उससे वहां इटालियन माफिया उपजा था और फिर उन ब्रॉदर्स खोले या जुआ घर खोले और वहां की सारी व्यवस्था संभाल ली। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं, जान से मार दें। वो अमेरिकन प्रशासन ने उनके पीछे इनकम टैक्स वाले लगाए, 2 ऐसे, उनकी बाकायदा कंपनियां थी, उनके सैकड़ों करोड़ के कारोबार थे। जैसे अभी ये लोग फंस गए बेल्लारी बंधु, आयरन ओर फर्श की जब उन्होंने एक्सपोर्ट किया भारत से तो उसमें 10 करोड़ टन का आयरन ओर दिखाया। अब आयरन ओर कोई उड़ के तो जाएगा नहीं चाइना, वो जिस शिपमेंट से गया वहां पता लगता है वो 150 करोड़ है, तो 140 करोड़ आपने फर्जी खोदा और ये भेजा, पकड़ लिए गए। 60 70 साल के लिए सेंटेंसेस दिए गए, उनको जेल में डाला गया, वो पूरे सिस्टम से बाहर हो गए। ये लोग जो आज से 15 साल पहले लमरेटा का खड़खड़ स्कूटर लेके घूमते थे, 150 करोड़ की कोठी लेके कैसे बैठे मीडिया के लोग? पीछे लगाओ ना इनकम टैक्स वाले, इनके ये सब सीधे हो जाएंगे। कोई इनके पीछे तलवार भाजने की जरूरत नहीं, बहुत सारा साधारण ढंग से हो सकते हैं। मगर शत्रु को धूल धूसरित कर देना, जमीन में बिल्कुल रगड़ देना,
अनिवार्यता आना चाहिए। चाणक्य का सूत्र है, जो राजा मित्रों को पुरस्कार नहीं दे सकता और शत्रुओं को दंडित नहीं कर सकता, वो नष्ट हो जाएगा। राष्ट्र मूलतः एक आर्थिक सत्ता है। यह सत्ता ढेर हो रही है। इसके पक्ष में पूरी तैयारी के साथ, सिद्धता के साथ, पैर पीछे हटाने का कोई मतलब नहीं है। मौन रहना, जवाब न देना भी एक जवाब है। कोई आवश्यक नहीं है कि मैं इनको हृदय से माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या जरूरत आ रही है बोलने की? आपने जब चुनाव ने लड़वाया है तो आपको पता नहीं उनका इतिहास क्या है और किसके खिलाफ लड़वाया? दिग्विजय सिंह को ढेर करना है। आप जानते हैं आपने क्या किया, किसको चयन किया। इतनी इंपॉर्टेंट सीट से कोई ऐसे ही व्यक्ति टिकट तय हो जाएगा, ये संभव नहीं, सबको मालूम था। तो उस पे आप बैकफुट पे क्यों आए? आपसे राष्ट्र ये उम्मीद करता है और ये करने का परिणाम राष्ट्र की विजय है। शत्रु पराजित मानसिक रूप से पहले होता है, मैदान में बाद में होता है। उसका मनोबल तोड़ दीजिए। आप उसका मनोबल उत्साहित कर रहे हैं। उसको बैकफुट पे आना उसको उत्साहित करता है। अलेंस्की इस पर जोर देता है कि हमेशा अपने आप को सही, दूसरे को, आरोपों को भी तथ्यों की तरह परसिए। लेनिन इसमें मास्टर था, स्टालिन इसमें मास्टर था। पूरी अपने साथ के जितने लोग थे सबका सब मार डाले और सब पर ऐसे आरोप लगाए कि वो बूर्जुआ है और वो प्रतिक्रांतिवादी है और वो फलाना है, और सबके सब निपटा दिए। इसकी सिद्धता अपने में आनी चाहिए कि शत्रु को नष्ट करिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो बात नहीं बनने वाली, राष्ट्र पुष्पित पल्लवित नहीं होगा। ये वो सूत्र हैं जिनकी वजह से ये लगातार काम हो पा रहा है। जी। जो राजा अपने मित्रों को पुरस्कृत नहीं कर सकता और अपने शत्रुओं को नष्ट नहीं कर सकता, वह स्वयं नष्ट हो जाता है। ये चाणक्य सूत्र है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।